ईद अल अज़हा की आमद करीब है। चारों तरफ खुशियों का आलम है। कोई अपने लिए बकरा ला रहा है, कोई गाय और कोई भैंस। कुछ लोग कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं। मगर ईद की खुशियां इस वक्त मुकम्मल होती हैं जब हर शख्स के पास नया लिबास और नए जूते होते हैं। खास तौर पर औरतें जो नए कपड़ों के बगैर ईद मनाना पसंद नहीं करती। मेरी तमाम बहनों से इल्तिजा है और शादीशुदा मर्द भी कान खोल कर सुन लें, जब औरतें बाजार जाती हैं तो दुकानों में रश होता है। अफसोस कुछ बदनुत लोग इस भीड़ का गलत फायदा उठाते हैं। कभी पीछे से धक्का देना, कभी जानबूझ कर टकराना, ये सब आम बात बन गई है। और जब औरतें दर्जी के पास कपड़े सिलवाने जाती हैं तो कई दर्जी नाप लेने के बहाने गलत हरकतें करते हैं। इसलिए हर बहन को चाहिए कि इस ईद अल अज़हा पर खास एहतियात बरतें। एक छोटे से गांव के कच्चे मकान में 25 साला ज़ैनब अपने 2 छोटे बच्चों के साथ जिंदगी के मुश्किल दिन गुजार रही थी। चंद साल पहले तक वो जिंदगी की तमाम सहूलियात से आशना थी। इसका शौहर उमरजद गांव का एक मामूली मजदूर था, मगर वो अपनी बीवी और बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता था। ज़ैनब की खूबसूरती और नर्म मिजाजी इसके शौहर के लिए बेइंतहा कीमती थी। वो कभी भी ज़ैनब को घर से बाहर काम करने नहीं देता था, बल्कि हमेशा कहता, तुम सिर्फ मेरा और बच्चों का ख्याल रखो, बाहर की सख्तियां मेरे लिए है। मगर किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। एक दिन काम के दौरान उमरजद एक हादसे में जाँ बहक हो गया। ज़ैनब की दुनिया एक लम्हे में उजड़ गई। शौहर का साया उठा तो घर का चिराग जैसे बुझ गया। न कोई सहारा, न कोई आमद। गांव वालों ने शुरू में कुछ मदद की, मगर वक्त के साथ सब ने आंखें फेर ली। मजबूरी ने ज़ैनब को वो सब करने पर मजबूर किया जो इसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। ज़ैनब ने अपने आंचल को मजबूती से बांधा और गाँव के घरों में काम करने लगी। कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी कपड़े धोना। दिन भर की मशक्कत के बाद वो शाम को अपने बच्चों को सीने से लगाकर उनकी भूख मिटाने की कोशिश करती। उनकी हंसी ही इसकी थकन उतारती थी। मगर गांव की दुनिया भी अजीब थी। जहां वो काम करने जाती, कुछ मर्द उसकी खूबसूरती को देखकर शैतानी नजरें डालते। उनकी बातों में छुपे इशारे, उनकी नजरों में छपी हवस, ज़ैनब सब कुछ महसूस करती, मगर खामोश रहती। न कोई बाप, न भाई, न शौहर। वो अब खुद अपनी मुहाफिज थी। इसी गाँव में एक शख्स रहता था, राजू दर्जी। ये नाम गांव के हर मर्द, औरत और बच्चे की जबान पर था। वजह ये नहीं थी कि वो कोई नेक मशहूर आदमी था, बल्कि इसलिए कि गांव में दर्जी की वाहिद दुकान इसी की थी। राजू एक चालाक, तेज जबान और चिकनी चुपड़ी बातों वाला आदमी था। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सीधे दिल में उतरती थी। वो बातों में ऐसा माहिर था कि सामने वाला कब उसके जाल में आ जाता पता ही ना चलता। औरतें इससे बात करते हुए शर्माती और मर्द उसके हुनर के कायल थे। ज़ैनब इन दिनों गांव के एक मुतमव्विल घराने में काम करती थी। इस घर की मालिकन शहनाज बेगम एक राबदार, खुददार और फैशन पसंद औरत थीं। उनके तमाम कपड़े राजू दर्जी ही सीता था। एक दिन शहनाज बेगम को अचानक कहीं जाना था और उनका एक कीमती सूट राजू की दुकान पर रह गया था। उन्होंने ज़ैनब को बुलाया और कहा, ज़ैनब, मेरा सूट राजू के पास है, तुम जाकर ले आओ। ये कुछ पैसे ले लो, सिलाई के हैं। ज़ैनब के दिल में एक लम्हे को जेजेका आई। वो कभी राजू दर्जी के पास नहीं गई थी। इसके बारे में जो कुछ सुना था वो दिल को हिला देने वाला था। मगर घर में राशन खत्म था, बच्चों को रात का खाना भी मुयस्सर न था। इसने दिल ही दिल में सोचा, चुल्लू, ये मौका भी गनीमत है, कम अज कम कुछ राशन तो ले आऊंगी। ज़ैनब ने अपनी बड़ी सी चादर लपेटी जो उसकी पुतली सी कमीज पर मुकम्मल हिजाब का तासुर देती थी। दुकान पर पहुंचकर उसने पर्दा हटाया। राजू अपनी सिलाई मशीन के सामने झुका हुआ था। ज़ैनब को देखते ही वो रुक गया। इसकी आंखें साकित हो गईं। ज़ैनब ने नजर नीचे करते हुए जल्दी से कहा, शहनाज बेगम ने भेजा है, उनका सूट दे दें। राजू ने नरमी से मगर चालाकी से पूछा, अब पहली बार आई हैं ना, कहाँ से आई हैं? ज़ैनब ने फौरन सर उठाया और सख्त लहजे में कहा, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस कपड़े दी। राजू के चेहरे पर एक लम्हे को खामोशी छा गई। ज़ैनब ने सूट लिया, पैसे दिए और वापस मुड़ गई। मगर जैसे ही वो दुकान से निकली, इसकी पीठ पर राजू की नजरें गुड़ गईं। वो हर कदम पर महसूस कर रही थी कि कोई इसे घोर रहा है। इसका दिल धड़कने लगा, कदम तेज हो गए। वो अपने आप को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर से लरज रही थी। अगले रोज ज़ैनब काम पर जा रही थी कि राजू ने इसके रास्ते को रोक लिया। इसकी आंखों में वही मकरू चमक थी। तुम्हें याद है ना, कल तुम मेरी दुकान पर आई थी? ज़ैनब के कदम जमा गए। हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। राजू आगे बढ़ा। इतनी जल्दी क्यों है, अपना नाम तो बताओ। ज़ैनब ने इसे घूरा। रास्ता छोड़ो वरना अच्छा ना होगा। राजू ने अपना असल रूप दिखाया। मेरी बात मान लो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, बस थोड़ा सा खुश कर दो। ज़ैनब का चेहरा सफेद पड़ गया। इसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और राजू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। हरामखोर, तो मुझे क्या समझा है? राजू की आंखों में इंतकाम की चिंगारी भड़क उठी।
वो दांत पीसते हुए बोला, अब देख मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तो पछताएगी। चंद दिन बाद गांव वाले ज़ैनब के घर के बाहर जमा हो गए। चीखें गर्जी सुनाई दे रही थी, निकालो इस बेहाक को, गांव की इज्जत पर दाग है ये। ज़ैनब के सर पर पत्थर पड़ा, खून बहने लगा। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। गांव वालों ने इसे बेइज्जत करके निकाल दिया। ज़ैनब ने अपने बच्चों को गोद में उठाया और कच्ची सड़क पर चल पड़ी। उसे नहीं मालूम था कि अब उसका रास्ता कहाँ है। राजू की सारी साजिश नाकाम हो गई। वो ज़ैनब को ढूंढता रहा मगर उसका कहीं पत्ता ना चला। फिर एक दिन इसके पैरों में शदीद दर्द हुआ। हर इलाज बेकार रहा। हकीम ने बताया, तुम कभी अपने पैरों पर नहीं चल सकोगे। राजू दिन भर चारपाई पर पड़ा रोता रहता। पछतावे ने इसे अंदर से खोखला कर दिया। आखिरकार इसने गांव वालों को सच बता दिया, मैंने झूठी तोहमत लगाई थी। ज़ैनब बेकसूर थी मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद दिन बाद शदीद तकलीफ में राजू ने दुनिया को अलविदा कहा। ज़ैनब और उसके बच्चों का कहीं पत्ता ना चला। गांव वाले पछताते रहे मगर अब क्या हो सकता था। ये कहानी एक सबक देती है, किसी पर झूठी तोहमत लगाना, किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना, ये सिर्फ इस दुनिया में नहीं आखिरत में भी सजा का सबब बनता है।